ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णाभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यरसतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो कल इवनिंग प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्लास दिया था और वृंदावन कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने कुछ बताया था। जैसे कॉन्शियसनेस है यहाँ पे वृंदावन में, सब मैक्सिमम लोगों का कॉन्शियसनेस है कृष्णा की सेवा करना, और इसलिए ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये होता है कि धाम बनाया जा सकता है अगर वहाँ पे रहने वाले लोग इस कॉन्शियसनेस में रहे कि कृष्णा को प्रसन्न करना है। इसलिए उन्होंने कहा था अहमदाबाद हो, बॉम्बे हो, कहीं भी हो, अगर आपका ये कॉन्शियसनेस है और आपके आसपास के लोगों का ये कॉन्शियसनेस है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन जो है वैकुंठ है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और सब अपने अपने कंडीशनिंग्स को लेके आए हैं और एकत्र हो रहे हैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, जो एक बड़ा चैलेंज है। और इस सिचुएशन को जो फिर हम मैनेज करें अच्छे से, प्रॉपर एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग एजुकेशन दें, तो वो धाम फिर उधर मैनिफेस्ट हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पे भी हम, आप जैसे गए थे इधर गोपेश्वर महादेव मंदिर गए थे अभी, तो उनको बोलते हैं धामपाल। धामपाल मतलब सिक्योरिटी गार्ड है वो धाम के, है ना। सो गोपेश्वर महादेव मतलब जो शिव जी है वो धाम को प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको कवर कर देते हैं। जो इस धाम में एंजॉयमेंट मूड से आते हैं उनके लिए धाम वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, उसके लिए वही बिल्डिंग, वही ट्रैफिक जैम और वही ये सारे भीड़ भाड़ ये सब दिखता है उसको। बट अगर भगवान शिव कन्विंस हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, सही मूड से आया है इस धाम में और कृष्णा को प्राप्त करने के लिए आया है, तो उसके लिए वो कवरिंग हटा देते हैं। उसके लिए वो कवरिंग हटा देते तो फिर रियल धाम उसको दिखाई देता है। तो दो व्यक्ति एक इसी जगह पर, एक को धाम मैनिफेस्ट हो रहा है, एक को नहीं होगा मैनिफेस्ट। तो ये इंडिविजुअल लेवल की बात है। ये ऐसा नहीं मैं प्योर डिवोटी के साथ ग्रुप में आया हूँ तो मुझे भी धाम दिख जाएगा, मुझे मैंने ऑफ कोर्स प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में अच्छा से प्रैक्टिस करेगा, सुनेगा, हो सकता है, बट 1 to 1 सबको इंडिविजुअल मैनिफेस्ट होता है। एक हाई टेंशन वायर ऐसा करके इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आता है। कौन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कोई? हाई टेंशन वायर क्या होता है वो? हाँ, तो कहाँ लगाते हैं उसको? हाँ, कंपनीज में। तो हाई टेंशन वायर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा एक बड़े बड़े पोल्स आते हैं ना, ट्रेन में आप जाते हो तो नहीं ऐसे दिखते हैं पोल्स, तो वो वायर से क्या एकदम हाई पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलीज होता है, इसलिए उसको एकदम रिमोट जगह पे लगाते हैं। अभी तो क्या उस एरिया में घर भी बनने लग गए हैं। अपने इधर अहमदाबाद में भी कुछ जगहों पे एरिया में ये
पोल्स लगे हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो उधर क्या होता है कि क्योंकि उस वायर से इतना हाई इंटेंसिटी का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल रिलीज होता है, वहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं उनको स्किन डिजीज हो जाता है या उनके बाल झड़ने लगते हैं। अगर वो टेरेस पे बैठेंगे, हर रोज़ टेरेस पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई पढ़ाई करता है, तो उधर बैठे रहेंगे ना ऐसे, तो कुछ सालों में उनको स्किन डिजीज हो जाते हैं या बाल झड़ने लगते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। तो वो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है वो दिखता नहीं है हमें, पर वो बहुत ही पावरफुल इफेक्ट है। तो ऐसे ये धाम भी एक पावरफुल स्पिरिचुअल पोटेंशियल रिलीज करता है, हमें दिखता नहीं है वो, बट वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है हमें। जैसे वो हाई टेंशन वायर का नेगेटिव इफेक्ट दिखता है, ऐसे वृंदावन धाम ऐसा स्पिरिचुअल पोटेंशियल कंटिन्यूस रिलीज करता है कि हमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। पॉजिटिव इफेक्ट कैसे दिखता है? जैसे कि ना आपकी माला एकदम स्मूथली होएगी, आप बोलेगा प्रभु 32 राउंड्स हो गए आज, 64 राउंड्स हो गए आज धाम में, है ना, पता नहीं चला इतने सब माला मैं कर रहा हूँ, कहाँ से वो एनर्जी आ रही है पता नहीं। तो ये और कोई भी आप डिज़ायर करेंगे वो तुरंत फुलफिल हो जाती है। जैसे एक बार बहुत साल पहले मैं आया था इधर वृंदावन, तो इधर मंदिर में आप जाएंगे तो एक जगह है जहाँ वो ग्वाल भोग और राजभोग थोड़ा स्टॉल जैसा लगा हुआ है, जहाँ हम सुबह खड़े थे मंगला में, उसके पीछे स्टॉल है। तो वहाँ पे सब स्वीट्स रखे थे। तो उस समय मैं नया नया था, तो मुझे लगा ये स्वीट तो कितने अच्छे हैं, बहुत टेस्टी होंगे, पर फिर मैं लिया नहीं। फिर मैं वहाँ से चला गया। तो फिर जब समाधि मंदिर की तरफ जा रहा था तो एक भक्त ने बुलाया मुझे, मतलब प्रभु जी ये आपके लिए वो स्वीट। तो मैं शॉक हो गया, अरे कैसे, तो जस्ट डिज़ायर कर रहा था, एक भक्त ने आके मुझे दिया प्रभु। तो मैं बोला आप, उसने बोला आज मेरा जन्मदिन है तो मैं बांट रहा हूँ सबको। तो ये ऐसा पोटेंशियल है इस धाम में। हालांकि उसका बर्थडे था, वो बांट रहा था, पर मुझे मिला, मैंने डिज़ायर किया। तो सो ये डिज़ायर फुलफिलिंग लैंड है, प्रोवाइडेड आपके पास राइट डिज़ायर होनी चाहिए। रॉन्ग डिज़ायर फुलफिल नहीं होते इधर। सो हम अभी उस धाम में जहाँ एकदम हाई स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, और पर क्योंकि हम लोग इग्नोरेंस में है, इसलिए हम उस पोटेंशियल को फील नहीं कर पाते हैं। उस पोटेंशियल को फील नहीं कर, बट इफेक्ट आता है, उसका इफेक्ट आता है, पर हम फील नहीं कर पाते हैं। सो इवन वृंदावन में भी जो भक्त लोग रहते हैं ना, उनको भी बहुत सारी एंजाइटीज होती है जब वो सेवा करते हैं। तो जैसे जब वृंदावन में सब ब्रजवासी लोग रहते थे, तो वहाँ पे भी उनको एंजाइटी थी, अरे अघासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई, शक्टासुर आया। तो वो असुर पहले वृंदावन में नहीं आते थे, पर जब कृष्णा वृंदावन आए तभी सारे असुर उधर आने लगे, तभी वृंदावन में सारे डिस्टर्बेंस आना शुरू हुए, जब से कृष्णा आए तब से। सो इसका मतलब ये है कि जब कोई भक्त बनता है अपने जीवन में, जब कृष्णा डालता है वो व्यक्ति, तो उसके जीवन में परेशानी आना शुरू होती है। वृंदावन तब तक एकदम पीसफुल जगह थी जब तक कृष्णा नहीं थे वृंदावन में, है ना। कोयल आवाज़ मधुर आवाज़ निकालती थी, मोर नाचते थे, और यमुना अच्छे भाव में बहती थी, और सुंदर हवाएं बहती थी। तो जब कृष्णा आए तो सब डिस्टर्बेंस होना चालू हुआ। सो ये सारे ब्रजवासी ने फिर ऐसा नहीं सोचा अरे जब से कृष्णा आए हैं तब से इधर हम लोग डिस्टर्ब रहे हैं।
चलो छोड़ते इसको, इस जाने दो, या कृष्णा को इधर से ले जाओ, या फिर हम चलते अमेरिका, यहाँ कुछ इतना कुछ है नहीं खास। तो अगर हम ऐसे ब्रजवासी को ऐसे बोलें तो वो जाएंगे नहीं, वो बोले वहीं रहेंगे। सो क्यों? क्योंकि कृष्णा है उधर, इसलिए तो उनको कृष्णा में इंटरेस्ट है। और फिर कृष्णा की वजह से जो भी परेशानियां हैं उनको उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बट कृष्णा है हमारे साथ, ये उनका मूड है। सो हम लोग ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारे वर्ल्ड वॉर हम नहीं पढ़ते हैं कभी ना। बैटल ऑफ पानीपत और क्या आता है वॉर, ये सब बैटल्स नहीं पढ़ते हम, पर कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल में, किसने किसको मारा, कैसे मारा। और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये सब नहीं पढ़ते हैं, कौन सा कंट्री ने किस साइड लिया, क्या किया। तो क्यों कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में हम क्यों पढ़ते इतना डिटेल में? क्योंकि उसमें कृष्णा इन्वॉल्व थे, इसलिए डिवोटीज को कुरुक्षेत्र वॉर में इंटरेस्ट है। सो ऐसे ही जो वृंदावन में जो डिवोटीज रहते हैं उनको कृष्णा में इंटरेस्ट है। सो इसलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, असर नहीं पड़ता ज़्यादा कि कौन सा राक्षस आ रहा है, कौन सा राक्षस नहीं आ रहा है। जब तक कृष्णा हमारे साथ है, वी आर हैप्पी। और कृष्णा की सेवा करने में जो भी कष्ट आए वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि डीटी वर्शिप जो करते हैं वो बहुत मेहनती वाला कार्य है। उसमें क्या, सुबह उठना है, स्नान करना है, फिर ऑल्टर में जाना है, फिर डीटी उसको उठाना है ना, फिर मंत्र का उच्चारण करना है, फिर भोग लगाना है ना, फिर से मंत्र उच्चारण करने हैं। तो बहुत लेबोरियस टास्क है, ऐसे प्रभुपाद कहते थे। पर भक्त लोग इसको बहुत आनंद से करते हैं, जॉयफुली करते हैं। सो वृंदावन में भी सभी भक्त लोग बहुत जॉयफुली, एंथुजियास्टिकली सेवा करते हैं, और कृष्णा इस मूड को एक्सेप्ट करते हैं और फिर मर्सी देते हैं। तो ये एक्चुअली वृंदावन स्पिरिट है कि कृष्णा की सर्विस करना है, चाहे कितनी भी सफरिंग, एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स या जितना भी कष्टदायक सेवा हो। सो इसलिए व्रजवासी बनना कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, बहुत कष्टों से गुजरना होता है। इवन जो यहाँ पे जो डिवोटीज रहते हैं उनसे आप कभी मिले तो पूछेगा कि किस प्रकार के क्या। ऑफ कोर्स जेन्युइन डिवोटी होना चाहिए वो, और वो सिंसियर डिवोटी होना चाहिए, तो वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। वृंदावन में सेवा करना सबसे ज़्यादा कठिन है, पर क्योंकि हम सब बाहर से इधर आते हैं, हमें लगता है इधर वृंदावनवासी लोग कितने ब्लिसफुल और कितने पीसफुल और कितने जॉयफुल सर्विस कर रहे होंगे, और कोई कष्ट नहीं होगा। सुबह मंगला और फिर परिक्रमा, प्रसाद, दर्शन करना अलग अलग जगह पर, बट ऐसा नहीं है। सो इवन ब्रजवासी जब कृष्णा के टाइम थे उनको भी कितने प्रॉब्लम से फेस करना। कभी कोई ना कोई असुर आता था और डिस्टरबेंस, पूरे विलेज में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता, और ये लोग सब सही में एंजाइटी में थे। ऐसा नहीं था कि कृष्णा बचा लेंगे तो हम पीसफुल है, कृष्णा है ना इधर तो कोई चिंता नहीं है। नहीं, वो लोग सही में एंजाइटी में थे। एंजाइटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिंता में थे कि कैसे, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। सो इसलिए इस बात की उनको चिंता नहीं थी कि असुर आ रहे हैं और हम उनसे चिंतित हैं, इस बात की उनको चिंता नहीं थी। पर उनको इस बात की चिंता थी कि कृष्णा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अब ये असुर को कृष्णा से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और एक बार जो फेमस पास्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा, एक बार जब कृष्णा जाते हैं सभी अपने ग्वाल सखाओं के साथ फॉरेस्ट में, और वहाँ पे अग्नि आती है, पूरे फॉरेस्ट में अग्नि आ जाती है। तो फिर क्या होता है, कृष्णा क्या करते हैं, हाँ, सारी अग्नि पी जाते हैं। तो हमारे एक आचार्य उस कमेंट्री में लिखते हैं, इस
इस पास टाइम की कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखते हैं कि जब अग्नि लगी थी पूरे फॉरेस्ट में, तो इस सारे ये जो फ्रेंड्स थे कृष्णा के, वो सब प्रे कर रहे थे कृष्णा को कि हमें प्रोटेक्ट करो। पर उनका मूड ये नहीं था कि हमारी जान खतरे में इसलिए प्रोटेक्ट करो, इसलिए वो प्रे नहीं कर रहे थे कि हमारा लाइफ डेंजर में इसलिए प्रोटेक्ट करो, इसलिए वो प्रे नहीं कर रहे थे। उनका वो दूसरा मूड था प्रे करने का। क्या मूड था वो आचार्य बताते हैं कि वो इसलिए प्रे कर रहे थे कि कृष्णा हम अगर नहीं रहेंगे तो आपके साथ कौन खेलेगा और आपको एंजॉयमेंट कौन देगा, इसलिए प्लीज प्रोटेक्ट अस। तो ये मूड है, ये एक्चुअल वृंदावन स्पिरिट है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू प्लीज कृष्णा। एवरीवन, सभी का एक ही लक्ष्य है, कृष्णा को आनंद कैसे देना है। अगर हमारी जान खतरे में तो उसको चिंता इसलिए कि फिर कृष्णा को आनंद कैसे मिलेगा मुझसे। और इसलिए ये व्रजवासी साइकोलॉजी है, उसको समझना बहुत कठिन है। सो इवन जब कृष्णा चले जाते वृंदावन छोड़ के मथुरा, फिर कभी आते नहीं है, तो प्रश्न उठ सकता है कि ये लोग कृष्णा से इतना प्रेम करते थे, अभी कृष्णा चले गए तो ये लोग सब मर जाने चाहिए, कृष्णा की विरह में क्यों जिंदा है अभी तक। बोलते हैं ना ऐसे, हम मूवीज में डायलॉग सुनते हैं कई बार कि चला गया तो मैं जिंदा क्यों, मैं भी मर जाता हूँ ऐसा। पर व्रजवासी जो थे वो लोग की भी अवस्था ऐसी हो गई थी कि वो भी मरने वाले, पर फिर भी अपने आप को उन्होंने जिंदा रखा एज एन ऑस्टेरिटी। तो उसका रीजन ये है कि अगर मर जाएंगे वो अगर शरीर छोड़ देंगे तो कृष्णा को कष्ट होगा ये सुन के कि व्रजवासी लोग मर गए, और इसलिए वो जीवित रहे। सो इतना उनका फोकस है कृष्णा को प्रसन्न करने का। सो जिन भक्तों को नींद आ रही है वो लोग खड़े हो जाएं। मैं बोलूंगा नहीं किसको नींद आ रही है, पर मुझे दिखता है, उधर ही खड़े हो जाएं और ध्यान से श्रवण करें। तो ये भी तपस्या है। गर्मी लग रही है तो फैन ऑन कर सकते हैं। हाँ पूछो। प्रश्न पूछने से पहले एक बार महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, वो जोर से थोड़ा बोलना है। कृष्णा को आनंद कैसे मिलेगा। यस, पर हम भी एक जीव है, हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल जीव है जो कृष्णा को एक यूनिक वे से आनंद प्रदान करता है। तो वो आनंद प्रदान जो मेरे द्वारा हो सकता है वो और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। तो कृष्णा अनलिमिटेड है, तो इसलिए कृष्णा को आनंद प्राप्त करने के तरीके भी अनलिमिटेड है। तो मेरा जो तरीका है उनको आनंद करने का वो कौन देगा, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करो। हर एक जीव इंडिविजुअल और यूनिक वे से कृष्णा को आनंद प्रदान करता है जो और कोई दे नहीं सकता हमारे अलावा। तो इतना एंजॉइंग मूड है कृष्णा का कि जिसका कोई लिमिट नहीं है ऐसा। तो अभी हम सब लोग यहाँ हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी सेवा है वो वहाँ पे अभी खाली पड़ी है। सोचिए, हम सब तो यहाँ है ना, उधर जो सेवा जो हमारी वजह से जो अटकी हुई है, कृष्णा वेट कर रहे हैं कब आएंगे ये, और उस तरह से आनंद कब मिले। वो आनंद देने वाला कोई है नहीं उनको।
तो वो सेवा भी कौन कर रहा है? वो सबकी सेवा एक यूनिक है ना, यूनिक आईडी पासवर्ड, जो और किसी को शेयर, आधार कार्ड भी यूनिक आईडी होता है ना, तो ऐसे यूनिक सेवा और यूनिक आनंद प्रदान करने वाला है हर एक जीव है। तो वो खाली पड़ा है ऊपर गोलोक धाम में, वो कौन करेगा? हम लोग तो यहाँ हैं। सो इसलिए हमें बहुत सीरियस होना है अगर वो आनंद हमें प्रदान करना है तो, क्योंकि वहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए। सो इसलिए वृंदावन जाना जाता है भक्तों के सर्विस एटीट्यूड से, उनके लव से, उनके कमिटमेंट से, उनके डेडिकेशन से, उनके प्योर भक्ति से। उनको और कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में, बस सेवा करते रहें और कृष्णा को आनंद देते रहें, बस यही उनका मूड है। उनको कुछ रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे हम 2 साल पहले मैं भांडीरवन गया था विश्वरूप प्रभु के साथ, कुछ यूथ को कैंप लेके। उसमें कौन थे? कुछ लोग थे इसमें भांडीरवन। तो वहाँ पे उन्होंने क्लास दिया वो भांडीर वट के नीचे, और फिर क्लास के बाद उधर नज़दीक में एक छोटा गांव है। तो उन लोगों ने देखा कि हम लोग ऐसे आए क्लास कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ब्रज की रोटी और छाछ का अरेंजमेंट कर दिया उधर ही। तो वो बहुत गरीब थे, एकदम गांव में झोपड़ी में रहते थे, पर उन्होंने देखा ये सारे विजिटर्स आए हैं धाम का विजिट करने, तो इन लोगों ने ब्रज की रोटी और छाछ का एक बाल्टी पूरा घी में बना हुआ रोटी, ब्रज रोटी एकदम मोटी होती है वो, और छाछ दे दिया। तो ये लोग फिर ना, मैं जब सोच रहा था कि ये लोग इतने गरीब है पर किसी चीज़ का हैंकरिंग नहीं है इनके पास, रादर ये दे रहे हैं लोगों को कि गरीब है फिर भी हैंकरिंग नहीं है, ये क्वालिटी एक। दे आर पुअर बट दे आर नॉट हैंकरिंग, किसी चीज़ का लालसा नहीं है इनको, और दे रहे हैं ब्रज रोटी और छाछ सबको। सो ये बहुत पावरफुल स्पिरिट है सेवा भाव का ब्रजवासियों के अंदर। लविंग डिवोशनल सर्विस, ग्रजिंग डिवोशनल सर्विस नहीं, ये सेवा मुझे मिली अभी करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। सो प्रेममयी सेवा, अभी लास्ट एक क्लास में मैं अहेतुकी और प्रतिहता का कंसेप्ट बता रहा था ना। सो अहेतुकी मतलब विदाउट एनी मोटिवेशन, और अप्रतिहता मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन। तो कोई भी सेवा करें हम तो ये 2 मूड से करें, विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन। एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, कृष्णा को प्रसन्न करना और कृष्णा को आनंद देना। मुझे कितना कष्ट मिल रहा है उससे वो कंसिडर नहीं होना चाहिए। अगर हम वो कंसिडर करते हैं तो हम अपने आप को सेंटर में रख के सेवा कर रहे हैं, कृष्णा को सेंटर में रख के सेवा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो कंफर्ट सेवा जो मिले वो मैं अच्छे से करना चाहूँगा, अदरवाइज किसी और को दे सकते हैं सेवा। तो ये अहेतुकी अप्रतिहता वाला कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या, सब लोग मटेरियल वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से यहाँ आ रहे हैं, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला मूड जाता नहीं है इजीली। तो भक्ति के अंदर भी हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं, ये फेवरेट है मेरा, वो फेवरेट है, और ये अच्छा प्रसाद है, और ये है अच्छा है, ये कुर्ता का कलर ज़्यादा अच्छा है, ये धोती, ये बीड बैग ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो वहाँ पे भी छोटा छोटा हम सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारे आनंद के लिए, हम भक्ति में भी हम अपने आनंद को ढूंढते हैं। तो भक्ति पर कृष्णा को आनंद देने के लिए ना, पर हम लोग क्या अपना आनंद ढूंढते हैं। तो जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज, उसको अगर मैं पानी में ऐसे डुबो दूँ तो पूरा गीला हो जाएगा। अभी वो स्पंज को मैं इधर रखूँगा वो भी गीला हो जाएगा, इधर रखूँगा तो भी गीला हो जाएगा, इधर रखूँगा तो भी वो चीज़ गीली हो जाएगी। ऐसे ही हम अपने मन और इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिक्विड में डुबो के आए हैं, और भक्ति में भी फिर जहाँ भी देखते हैं उधर एंजॉयमेंट मिलेगा, अच्छा इधर एंजॉयमेंट मिलेगा, इधर एंजॉयमेंट मिलेगा।
इसलिए हम लोग यहाँ पे भी इंजॉयमेंट ढूंढते हैं, बट हमें वो पता नहीं चलता और हमें ऐसा लगता है ये भी भक्ति है। मेरा धोती कुर्ता एकदम बढ़िया होना चाहिए तो हमें लगता है ये भक्ति है, कृष्णा के लिए तो मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोग इस तरह से है ना डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, पर धीरे धीरे जब हम सीरियस बनते हैं, हमारा लेंस थोड़ा और फोकस होने लगता है और क्लैरिटी जब आने लगती है, तब हम प्रोग्रेस करते हैं। और फिर जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है तो उस भक्त के साथ क्या होता है कि हर रोज़ वो सेम चीज़ कर रहा है। शुरू में उसको जप करने में आनंद आता है, क्योंकि उसको आनंद आता है इसलिए जप कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कृष्णा को आनंद आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ माला। ये मूड से अभी कोई माला नहीं करता है, मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं माला कर रहा हूँ। तो शुरुआत में लोग माला करते हैं, एक माला करते, दो माला करते, उन्हें लगता है बहुत समुद्र का आनंद है इधर तो। पर फिर जैसे जैसे वो भक्ति प्रैक्टिस करता है, ऐसे उसको रोज सेम सेम चीज़ें लगती है, फिर उसको आनंद नहीं मिलता है। फिर जब उसको आनंद नहीं मिलता है तो धीरे धीरे उसको बोरिंग लगता है। वही माला करो, वही तिलक करो, वही मंदिर में जाओ, वही सेवा करो, फिर उसको बोरिंग लगता है। वो मूड उसको जो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा था अभी उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है ना। मटेरियल वर्ल्ड में भी हम कोई भी चीज़ रिपीट करेंगे तो हमें बोरिंग लगता है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक भक्त सिर्फ चामरी कर रहा है, डुला रहा है भगवान को, और वो इटरनली वही सेवा है उसकी, और वो कभी बोर नहीं होता है और उसको हमेशा आनंद ही आता है। और मटेरियल वर्ल्ड में हम मटेरियल माइंड और सेंसेस से करते हैं, इसलिए हम लोग बोर हो जाते हैं वही रिपीट चीज करके। तो ये है भोग वृत्ति, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सेवा वृत्ति में। तो सर्विस के अंदर भी हम भोग वृत्ति बहुत सारी ढूंढते हैं, जो हमें पता नहीं चलता एक्चुअली, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है उस चीज़ को लेके। जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे तब हमें एक गिल्ट का अनुभव होगा। गिल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अफसोस होगा, अरे मैंने इस भाव से सेवा की। और वो अफसोस जब आता है तब वहाँ से प्रोग्रेस होना शुरू होता है। तो जब तक वो अफसोस नहीं आता है, वो दुख नहीं होता है, तब तक हम मोनोटोनस वे से भक्ति करेंगे, और फिर वो हमें धीरे 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 बोरिंग लगेगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, उस सेवा से एस्केपिंग मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, मतलब सेवा को अवॉइड करने का ट्राई करेंगे कि किसी और को दे देंगे, है ना। या फिर कोई सेवा बोले आप सब्जी थोड़ा काट ले, बोला नहीं मेरे पास ऑफिस का थोड़ा काम है ब्रो, आप कर लीजिए, मेरे को थोड़ा ऑफिस में वर्क करना है, ऑनलाइन मीटिंग आ गया एक। तो इस तरह से वो एस्केप करने का प्रयास करेगा। सेवावृत्ति में क्या होता है कि कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए या भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है, बिना ये कंसिडर किए कि उसको क्या ऑब्स्टिकल या क्या कष्ट आएंगे। ये सेवावृत्ति इसको बोलते हैं। और ये सर्विस अगर इस मूड से वो करता है, अगर उस सर्विस में भी कुछ मिस्टेक्स या कुछ दिक्कत आती है तो भगवान उस मिस्टेक को अवॉइड करते हैं और उस सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मूड एक्चुअली कृष्णा देखते हैं, एक्सटर्नल रिजल्ट्स इतना कृष्णा फोकस नहीं करते हैं। जब ये मूड से भक्त लोग सेवा करते हैं, भले उसमें फिर कितनी भी मिस्टेक्स हो जाए या फिर वो इनएक्यूरेट वे से करते हैं या प्रॉपर वे से नहीं करते हैं, वो भक्त सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि कृष्णा ने वो सेवा उसकी एक्सेप्ट की है। इसलिए जैसे जटायु था, उसने भी सीता को बचाने का प्रयास किया, बट वो फेल हो गया, पर भगवान रामचंद्र ने उनकी सेवा को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट ही नहीं, इवन उनका अंतिम संस्कार जो था एंड में भगवान ने आके किया उनका शरीर का।
इतने प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। पर रिजल्ट कहाँ है? वही सीता तो चले गई रावण के साथ। तो वो सिंसियर एंडेवर, वो सिंसियर प्रयास, वो सेवा वृत्ति भगवान देखते हैं भक्त के अंदर और फिर उसको मर्सी देते हैं। सो ऐसा भक्त जो होता है वो नंबर 1 वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि कृष्णा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ गाइड, कंटिन्यूस, उसको वो कभी अकेला फीलिंग नहीं होता है। नंबर 2 उसके पास ये पूरी श्रद्धा रहती है कि कृष्णा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जिसने सेवा वृत्ति कल्टीवेट कर दी उसके मैं सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि वो ये मूड में रहता है कि कृष्णा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कृष्णा ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये मूड से वो सेवा करेगा तो कितना परफेक्ट करेगा सोचो। और कृष्णा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा सिम्टम। तो इसलिए वो फियरलेस होके सेवा करता है, फुल कॉन्फिडेंस में रह के वो सेवा करता है। और अगर कुछ सेवा में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी वो भगवान की कृपा समझता है, उससे वो ज़्यादा घबराता नहीं है, बट सेवा मूड उसका रहता है। सो ये है सेवा वृत्ति। सो हमें इस भोग वृत्ति से उसको कन्वर्ट करके सेवा वृत्ति में है ना। आपको पता है 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्ति। सुना है ये? क्या है वो 4 प्रकार के? कर्मी कौन है, ज्ञानी कौन है, योगी कौन है, डिफरेंस क्या है? कर्मी जो कर्म काम के ऊपर रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज, ज्ञानी जो साधु या मेडिटेशन और उस तरीके के जो करते हैं, मतलब जो ज्ञान बात, जो ज्ञान, जैसे मैं अभी ज्ञान बांट रहा हूँ तो मैं ज्ञानी में आया कि नहीं? ज्ञानी मतलब क्या? हाँ, तो ये तो जस्ट एक वर्ड है, एक्सप्लेनेशन क्या है, किस व्यक्ति को ज्ञानी बोलेंगे हम? मायावाद ज्ञानी ये जानता है कि कृष्ण ही भगवान है। नहीं, जो तपस्या जो करते हैं ना, जिनको पता है कि क्या पता है, वही इम्पोर्टेंट है, क्या पता है उनको? इम्पर्सनल फॉर्म, ओके। और क्या पता है? हाँ, भौतिक जगत में सुख नहीं है, वो ज्ञानी। जिसको ये ज्ञान हो गया कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, वो ज्ञानी है। तो भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है फिर? भक्त को भी पता है, हम भी बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम, हमें भी पता है, तो हमारे में और ज्ञानी में क्या अंतर है? हमारा मोटिव होता है कृष्णा को प्लीज करना, और उनका मोटिव होता है कि उनको कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी। सिद्धियां तो योगी वाला मैटर आ गया। योगी लोग सिद्धियों के पीछे मेहनत करते हैं। नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब छोड़ देते हैं ना। फिर इन्हें पता चल जाता है ये संसार जो है दुखालय है, तो छोड़ देते हैं वो, और मेडिटेशन करते हैं और ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं इस वर्ल्ड को, तो अप्लाई करते हैं वो। हैं? हाँ, ये एक पॉइंट है। यस। और हाँ, तो ज्ञानी जो है एक्चुअली सबसे पहले क्या है, कर्मी जो होते हैं, जैसे तीनों में बताता हूँ। कर्मी जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उनके पास सेल्फिश एजेंडाज होते हैं उनके, और उनको एंजॉय करना है ना। जैसे एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया मंदिर में जाके कि मुझे लॉटरी लगा दो भगवान, 50% मैं आपको दूंगा। सुना है वो स्टोरी? क्या होता है फिर? मतलब 1 करोड़ का लॉटरी होता है, 10 लाख का लॉटरी होता है, तो उसको 50% भी लगता है। हाँ, 5 लाख लगा या 50 लाख ही लगा, तो फिर वो जाता है कि भगवान मैंने तो 1 करोड़ का बोला था, पर ये तो 50 लाख का ही लगा। तो भगवान जाते जाते उसके वो 50 में से 25 ले लेते। हाँ, ये हुआ 50। राइट। मैंने इसका दूसरा वर्जन सुना आज कि उसको 50,000 का लॉटरी लगता है और
एक्चुअली वो बालाजी मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, वो 50,000 का लॉटरी लगता है उसको, तो सही तो बोला 50% मैं आपको दूंगा। तो एक्चुअल में फिर जब उसको लग जाता है तब वो उसको वो नहीं रहता है कि अरे 50% कैसे दूँ, 50%, 50,000 मिला है, 25,000 दे दूँ मैं, ऐसे कैसे, ऐसे ही कैसे दे दूँ भगवान। तो उसका फ्रेंड बोलता है नहीं यार, तूने भगवान को प्रॉमिस किया है, तेरे को देना चाहिए, ये सही बात नहीं है, चीटिंग है। तो उसका फ्रेंड बहुत इंसिस्ट करता है नहीं तुझे देना चाहिए, हम लोग भगवान के भक्त हैं और भगवान ने हमें ये कृपा दी है, अगर नहीं देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है हमारी तरफ से। तो ये फिर ज़बरदस्ती उसको ले जाता है मंदिर और बोले अब दो 25,000 भगवान को। तो वो बोलता है हाँ मैं दूंगा, और तो उसको भेज देता है, बोला एक काम करो आप वो प्रसाद ले लो, तब तक मैं इधर उसको दे देता हूँ दान पेटी में। तो बोला ठीक है मैं प्रसाद लेता हूँ, आप तब तक इसको लो, सो इधर दान दे दो। तो वो जाता है प्रसाद लेने, और ये क्या सिर्फ 100 रुपये डालता है दान में, दान पेटी के अंदर। तो क्या होता है कि जब वो डाल रहा होता है दान पेटी के अंदर 100 रुपये, तो उसके हाथ से उंगली से अंगूठी गिर जाती है, तो उसको पता नहीं चलता है। तो फिर फ्रेंड आके बोलता है कि दे दिया तुमने 25,000, बोला हाँ दे दिया। तो जब ये फिर घर आता है तो देखता है इसकी अंगूठी गायब है, और फिर वो अंगूठी जो थी वो 24,900 रुपये की थी। तो भगवान उससे फिर 25,000 ऐसे ले लेते हैं। तो कर्मीज लोग ऐसे होते हैं, उनके सेल्फिश एजेंडाज होते हैं, और ये लोग सिर्फ मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि खुद को एंजॉयमेंट में। अब ज्ञानी लोग क्या होते हैं, ये लोग समझ गए हैं कि इस भौतिक संसार में केवल दुख है और कष्ट है, और इससे हमें मुक्त होना है, तो इसलिए वो लोग फिर छोड़ देते हैं सब, और इसलिए वो ध्यान तपस्या और इन सब चीज़ में लग जाते हैं, और कुछ ज़्यादा इनके पास और कोई एक्टिविटी होती नहीं है। और पहले मैं ऐसा सोचता था कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको एटलीस्ट पता चल गया है कि ये लोग जो है बहुत अच्छे लोग हैं, कि ये लोग भौतिक संसार को छोड़ते हैं। पर ये भी एक प्रकार का एक इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक कष्टों से मुक्त होना ये भी एक इंद्रिय तृप्ति है ना। पर्सनल डिजायर है ना ये भी, कि मुझे कष्टों से मुक्त होना है। तो इसमें कृष्णा कहीं पिक्चर में नहीं है, पर हमें दिखेगा ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इन्हें सब पता है, ये सब ज्ञान लोग हैं। तो और इसलिए भक्त लोग कई इस्कॉन मूवमेंट में भी जब लोग जुड़ते हैं तो कुछ कर्मी मेंटालिटी से जुड़ते हैं, कुछ ज्ञानी मेंटालिटी से जुड़ते हैं। तो ज्ञानी मेंटालिटी वाले जो भक्त होते हैं जो जुड़ते हैं, वो लोग फिर ज्ञानी वाले मूड से भक्ति करते हैं। ज्ञानी वाले मूड से भक्ति मतलब क्या, कि उनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगेगा, फिलॉसफी सुनना अच्छा लगेगा, नॉलेज सुनना अच्छा लगेगा, पर सेवा में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा ना ज़्यादा। सेवा से ये लोग थोड़ा दूर भागेंगे, क्योंकि उसमें कष्ट है, और ज्ञानी को तो कष्ट चाहिए ही नहीं, उसको तो कष्ट, तो सेवा में कष्ट है तो सेवा अवॉइड करेंगे। या फिर ऐसे लोग पूरे इमोशंस के साथ भक्ति नहीं करेंगे। ये लोग कीर्तन में कभी हाथ ऐसे करके कीर्तन नहीं करेंगे, है ना, डांस नहीं करेंगे और गाएंगे नहीं। ये लोग इन कीर्तन में इनको रुचि नहीं होगा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया है चैंटिंग और फीस्टिंग और डांसिंग मूवमेंट। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, चैंटिंग और डांसिंग ही करते थे। तो ये भक्त लोग जो ज्ञानी मेंटालिटी वाले होते हैं, ये लोग इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ इनको प्रभुपाद बुक्स दो, हाँ अच्छा लगेगा, भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, ये सब अच्छा लगेगा, लेक्चर सुनना अच्छा लगेगा, बट वो भाव भक्ति, इमोशंस वाली भक्ति ये लोग को इतना पसंद नहीं आता है। कीर्तन में भी सिर्फ ऐसे खड़े रहेंगे, सब लोग ऐसे कीर्तन करेंगे, पर ये लोग हाथ उठाने में शर्माएंगे, लगे अरे ये थोड़ा ज़्यादा अजीब लगता है। ये लोग खाली खड़े रहेंगे, दर्शन करेंगे और सब देखेंगे, दोनों हाथ उठा रहे हैं, सब
पर ये लोग ऐसे खड़े रहेंगे। सो ये ज्ञानी वाले। और योगी वाले भक्त भी अलग कैटेगरी में होते हैं। योगी मतलब क्या? सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो योगी मेंटालिटी वाले भक्त कैसे होते हैं कि उनको कंट्रोल करना है चीज़ों को, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ये देखूंगा, मैं वो करूँगा, ये सब मेरे अंडर में होने चाहिए, ये कार्य मेरे, ये सेवा मेरे अंडर में होनी चाहिए, और मैं जैसे बोलूँ ऐसे उस भक्त को करना है ना। कैसे भक्त लोग भी होते हैं योगी मेंटालिटी वाले भक्त। तो हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हम ये सब मेंटालिटी से सेवा नहीं करें, केवल भक्ति वाले मूड से सेवा करें। भक्ति वाला मूड मतलब इनके पास कोई पर्सनल डिजायर नहीं होती है, कोई भी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन ये लोग नहीं करते हैं। और यही सीक्रेट है भक्ति में खुश रहने का। भक्ति में खुश रहने का सिर्फ यही एक सीक्रेट है कि कोई पर्सनल एजेंडा, पर्सनल डिजायर नहीं चाहिए। इसलिए आप देखना कि भक्त में जो भक्ति के अंदर जो लोग बहुत हैप्पी है, बहुत चीयरफुल है और बहुत ही उत्साही है, आप ऐसे भक्तों के साथ मिलोगे ना तो इनके एकदम डीप पर्सनालिटी में आप ये क्वालिटी देखोगे कि इनके अंदर कोई मटेरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं है, और इसलिए इतने आनंद और उत्साह के साथ भक्ति कर रहे हैं। ये एक यूनिक क्वालिटी है ये, और यही एक सीक्रेट है ब्रजवासियों का कि ये लोग जो भी सेवा करते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई प्रॉफिट के, और पूरे सेक्रीफाइसिंग मूड के साथ करते हैं। एक दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए नहीं करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए नहीं, इटरनली ये लोग सेवा करते हैं। इसलिए भक्ति के अंदर कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं तपस्या करूँगा ताकि मैं मुक्त हो जाऊँ और फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँ। कर्मी लोग ऐसा सोचते हैं मैं बहुत मेहनत करूँगा ताकि मैं पैसा कमा लूँ, सेविंग में रखूँ और रिलैक्स हो जाऊँ। योगी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं भी तपस्या करूँगा, सिद्धियाँ प्राप्त करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा, लोग मुझे अपने सर पे बिठाएंगे और मैं रिलैक्स करूँगा। तो ये तीनों लोग का अल्टीमेट गोल क्या है? रिलैक्स। पर भक्ति वाले जो लोग भक्त होते हैं उनका मूड रिलैक्स नहीं है, इसलिए बोला रिटायरमेंट प्रोग्राम है ही नहीं भक्ति के अंदर। बाकी ये 3 प्रकार के लोगों के अंदर रिलैक्सेशन इज द अल्टीमेट गोल, है ना। तो इसलिए हम भी सोचते हैं अरे भक्ति बहुत कर लिया, रिलैक्स, है ना। मैंने, है ना, 10 साल से 16 माला की, अभी मैं 4 माला करता हूँ, या रोज़ मंगला आरती आता हूँ, अभी से मैं बंद करता हूँ। 10 साल हो गए मुझे मंगला किए। तो ऐसा कभी होता है कि अभी देखो इतने 50 ईयर्स 55 ईयर्स से हमारे मूवमेंट में भक्त लोग अभी तक रोज़ मंगला कर रहे हैं, अभी तक रोज़ 16 मालाएं कर रहे हैं, रोज़ प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हैं। है क्या कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम? उल्टा हमसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। इतनी बड़ी उम्र के 70+ है ये सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स, हमसे ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा प्रीचिंग कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। तो भक्त क्या है, इस जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है ऐसा उसकी सेवा बढ़ती है। पर मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे 60 क्रॉस करेगा, गवर्नमेंट बोलेगी अभी रिटायरमेंट ले लो। क्यों रिटायरमेंट देते पता है उसको? वॉलेंट्री रिटायरमेंट नहीं, पर वो होता है ना कंपलसरी रूल कि 60 ईयर्स के बाद आप जॉब नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, 60 ईयर्स के बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो ऑफिस वाले ये सोचते हैं कि वो सैलरी पूरी लेगा, काम कम होगा, इससे अच्छा है इसको रिलीव कर दो और 1/3 सैलरी पेंशन दे दो, खुश रहेगा। ये मटीरियलिस्टिक। पर भक्ति के अंदर ऐसा कोई मूड नहीं है, रिलैक्सिंग मूड या रिटायरमेंट मूड। सेवा बढ़ते जा रही है, वही भक्त जो है सुखी है। उसका फ्यूचर क्या है? और सेवा मिले, ये उसका फ्यूचर है। उसका फ्यूचर ये नहीं अभी सेवा हो गई, अभी हो गया काम।
जन्माष्टमी पूरी होगी, अभी 3 दिन सोएंगे। अभी 9th कैंटो में अम्बरीश महाराज का सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद एक बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं। इसमें होता कैसा है कि अम्बरीश महाराज फेमस है एक चीज़ के लिए। क्या चीज़ के लिए फेमस है वो हमने पढ़ा है। वो अम्बरीश महाराज किस चीज़ के लिए फेमस है? निहल प्रभु, हाँ मतलब एक फेमस श्लोक आता है ना उनके लिए, क्या है कि भाई मेरी आंखें जो है भगवान का दर्शन में, वो क्या है वो, हाँ क्या आता है वो, वासुदेव हरीश प्रभु, ओके हाँ मीत प्रभु। श्लोक नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेशन। परमात्मा की कृपा प्रभु को पता है। हाँ, शरीर के हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में वो लगाते हैं। कैसे कि आँखों से भगवान का दर्शन करना है, कानों से भगवान का श्रवण करना है, नाक से भगवान का फूल स्मेल करना है, जीवा से भगवान के गुणगान बोलने और प्रसाद लेना है, हाथ से मंदिर का मार्जन करना है, पैर को यूज़ करना है भगवान की परिक्रमा करने में या मंदिर जाने में, और सर जो है भगवान के आगे झुकाना है, मन को भगवान के स्मरण में लगाना है। तो ये तो पूरे पृथ्वी के राजा थे और पूरा टाइम भक्ति कर रहे थे। तो होता ये है कि अम्बरीश महाराज फिर बोलते हैं, अपने सब मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, एक मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि अभी मैं सोचा है कि अभी मैं रिटायरमेंट ले लूँ और मैं राज्य से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और पूरा टाइम भक्ति में एंगेज होना चाहता हूँ। तो मिनिस्टर लोग सुनते हैं, वो शॉक हो जाते हैं, बोले आप ये भक्ति के अलावा और कुछ कर रहे हो, आप क्या रिटायरमेंट लोगे? आप बोल रहे हैं मन को इधर लगा दिया, कान को इधर लगा दिया, आंखों को इधर, आप कर क्या रहे हैं? भक्ति तो कर रहे हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद और कितना भक्ति करना है आपको? तो प्रभुपाद उस सेक्शन में लिखते हैं कि जो अमीर आदमी होता है, जो मिलियनर होता है, उसको वो क्या संतुष्ट नहीं होता है, वो ये सोचता है अभी मुझे बिलियनर बनना है। और बिलियनर होता है वो ये सोचता है मुझे ट्रिलियनर बनना है। ट्रिलियनर ये सोचता है मुझे जिलियनर बनना है। सो कोई भी अमीर आदमी ये नहीं बोलेगा अभी मेरे पास इनफ पैसा आ गया है और अभी मुझे और कुछ कमाना नहीं है। उसको और पैसा कमाने की इच्छा होती है। तो भक्त लोग भी बिल्कुल इसी तरह से ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी को क्या बोलते हैं? बहुत लालची होते हैं कि मुझे और सरेंडर होना है, मुझे और प्योरीफाई होना है, मुझे और सेवा करनी है। तो ये नॉर्मल साइकोलॉजी है। भक्तों को लोग पागल समझते हैं, अरे कितनी भक्ति करेगा। और पर पैसा, जो अमीर आदमी होता है वो जब सोचता है मुझे और पैसा कमाना है, तो उसको पागल नहीं बोलते, बोला ये तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और 10 गुना प्रॉफिट हो जाएगा इसका। बट डिवोटीज का भी यही सेम साइकोलॉजी है कि और सरेंडर होना है मुझे, और प्योरीफाई होना है मुझे। ये वो लोग ऐसा नहीं बोले अभी मैं एडवांस हो गया, 10 साल हो गए मंगला आरती को, अब रिलैक्स। इस बार चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को साथ थे, तो वो बोलते थे कि मेरे अंदर कृष्णा का प्रेम का एक बूंद भी नहीं है। कौन बोलता था ऐसा? चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। तो उनके भक्त बोलते थे आप तो इतना कृष्णा प्रेम में अब्सॉर्ब है, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, आप बोल रहे एक बूंद भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये मैं दिखावा कर रहा हूँ, कोई मेरे अंदर कृष्णा के प्रति प्रेम नहीं है। अगर अगर मेरे अंदर कृष्णा के प्रति प्रेम होता तो अभी मैं जीवित नहीं होता, मैं विरह में मर चुका होता। मैं जी रहा हूँ, इसका प्रूफ है कि मैं तो कृष्णा के प्रति प्रेम नहीं है। कैसे जी सकता हूँ मैं उनके बिना? सो ये ड्रामा नहीं था चैतन्य महाप्रभु का। मतलब अगर कोई जेन्युइनली कृष्णा भक्ति करता है तो ये यही सोचता है कि मैं कोई सर्विस नहीं कर रहा हूँ। इवन श्रीमती राधा रानी भी इसी मूड से देखती है। वो हमेशा यही वो इसी
भाव से चलती है कि ये भक्त मुझसे ज़्यादा अच्छी सेवा कर रहा है, मैं इतनी अच्छे से सेवा नहीं कर रही हूँ, ये भक्त ज़्यादा अच्छी सेवा कर रहा है, ये भक्त मेरे से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कृष्णा इसको एक्सेप्ट करो। ऐसा राधा रानी बोलती हैं। अभी राधा रानी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, पर वो ये सोचती है। तो इसको कैसे समझेंगे, मतलब ये थॉट है ना। तो ये इसको एकदम एक अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप प्रचार कर रहे हो, आप कॉलेज में गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, बाहर गया टेम्पल स्टॉल में रजिस्ट्रेशन किया आपने, और वहाँ पे हम देखते हैं कुछ लड़के आते हैं और वो एकदम सिंसियर होते हैं, यस प्रभु जी कौन सा प्रोग्राम है, और एकदम ध्यान से सुनते हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपसे और क्वेश्चन पूछते हैं, और आप इवन ये भी बोलते हैं मेरे को और कुछ बुक्स है तो आप दे सकते हो, मैं पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा। कोई ऐसा लड़का है नया, तो आपको क्या लगेगा, आप बोलोगे ना अथॉरिटी के पास जाके बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रभु जी ये इतना सिंसियर है, इतना अच्छा है, इसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा और इसने तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लिया, प्रभु इतनी सिंसियरिटी मेरे अंदर भी नहीं थी, ये मुझसे ज़्यादा सिंसियर है ना। ऐसा कई बार हम सोचते हैं ना। सेम श्रीमती राधा रानी ऐसा सोचती हैं, ये भक्त मेरे से ज़्यादा सिंसियर है, ये मेरे से ज़्यादा अच्छी माला करता है, कृष्णा इसको एक्सेप्ट करो, इतना सिंसियर है, ये मेरे अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं खाली। सो एडवांस डिवोटीज जब उन्नति करते हैं भक्ति के अंदर, तो वो कभी सैचुरेट नहीं होते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में सैचुरेशन को? सैचुरेशन आ गया ऐसा बोलते हैं ना? नहीं, स्थाई भाव क्या बोलेंगे, मतलब एक सैचुरेटेड, समझ गए? जैसे 3-4 गुलाब 5-6 गुलाब जामुन खाए तो आपको ऐसा लगेगा अभी बहुत हो गया। हाँ, सेटिस्फैक्शन या सैचुरेशन वर्ड ज़्यादा अच्छा है, पर हाँ परिपूर्णता भी ज़्यादा इतना एक्यूरेट नहीं है। हाँ, मतलब सैसिएशन समझ गए आप लोग सब, बट भक्ति के अंदर कोई भी सैसिएशन नहीं है। प्रभुपाद जब 70 इयर्स के थे तभी उन्होंने प्लान बनाया अमेरिका जाना है, वृंदावन छोड़ के तब जाना है मुझे अमेरिका, और उस एज में पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड किया, कृष्ण भक्ति को स्प्रेड किया। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आप लोग ये सब ध्यान से याद कर लो कि भक्ति के अंदर कोई भी ओल्ड नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप ओल्ड बनोगे उतना ज़्यादा विगर, उतना ज़्यादा वाइटलिटी, उतना ज़्यादा एंथुसियाज्म, उतनी ज़्यादा सेवा, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और उतना ज़्यादा फीलिंग्स, उतनी ज़्यादा एक्सटेसी होगी। और ये नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है हमारे प्रोसेस फॉलो करने में। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो व्यक्ति जितना ओल्ड होते जाता है सब कम होते जाता है, कम होता है, उसकी सैलरी कम हो जाती है, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, उसका सोचने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी याद करने की शक्ति कम हो जाती है, लोगों को मेंटेन करने की शक्ति कम हो जाती है। पर भक्ति के अंदर सब प्रोग्रेस होता है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उनके एक्सटेसी, उनकी सेवाएं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एंथुसियाज्म बढ़ते जाता है, कोई एंड नहीं है उसका। सो अगर ये नहीं बढ़ रहा है भक्ति के अंदर तो हम वो ये जो ब्रजवासी स्पिरिट है ना, उस मूड से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, उस स्पिरिट को हमने वो कैप्चर नहीं किया अब तक। हम बोलते हैं ना भक्ति के अंदर अभी मेरा सैचुरेशन आ गया प्रभु जी, अभी माला करने का मन नहीं करता है, अभी मेरे को मंदिर आने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों प्रभु जी, पर मेरी अभी इच्छा नहीं होती है। ऐसे कुछ लोग आके बोलते हैं ऐसा। सो रीज़न ये है एक्चुअली, इसमें मुख्य कारण होते हैं, एक तो हम अपराध करते हैं, दूसरे हम अनर्थों से भी परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना है और फिर प्रोग्रेस होता है। सो ये अभी उद्धव जो थे कृष्णा के एकदम
पर्सनल एसोसिएट थे द्वारका के अंदर, मथुरा में भी। तो मथुरा में जब रहते थे कृष्णा, तो उद्धव को कृष्णा ने भेजा वृंदावन कि ये लेटर दे दो और उनको बस कहना कि मैं आऊँगा कुछ समय बाद। सो अभी उद्धव जो था वो भी ज्ञानी टाइप का भक्त था, वो बृहस्पति का शिष्य था, बहुत ही स्कॉलर डिवोटी था वो, पर कृष्णा का एकदम क्लोज एसोसिएट था। बट ज्ञानी टाइप, तो कृष्णा को क्या, उसको लेसन देना था कि ब्रजवासी स्पिरिट क्या है, वृंदावन वाले भक्त लोग जो है किस मूड से सेवा करते हैं। एक्चुअल में ये लेसन देने के लिए कृष्णा ने उद्धव को वृंदावन भेजा था। लेटर तो एक जस्ट वे था उसको कैसे भेजे वृंदावन सिखाने के लिए। तो उद्धव जब आते हैं वृंदावन में तो शाम का समय होता है, एकदम सनसेट होता है। वो रथ पे आते हैं और सारी गाय और बछड़े चरा के ब्रजवासी लोग उनको अपने गौशाला में ले जा रहे होते हैं। कुछ लोग दूध निकाल रहे होते हैं, कुछ लोग दूध को बॉईल कर रहे होते हैं, और एकदम पूरा एक्टिव था वृंदावन उस समय भी। कृष्णा भले नहीं थे, सब लोग कृष्णा के विरह में उनको दुख था, पर सेवाओं में सब एक्टिव थे। तो और उस समय भी कृष्णा का नाम और स्मरण उनका चलता रहता था। मतलब इवन 5000 वर्ष पूर्व ये था, इवन अभी भी ये है। आपको अगर वृंदावन जाओगे अभी कुछ, तो पीछे जो ऑटो वाला आता है वो ऐसा नहीं बोलता है हट, वो क्या बोलता है, राधे राधे। अभी भी वृंदावन में ये मूड है। 5000 वर्ष पहले सोचो कैसा मूड होगा जब वृंदावन उद्धव आए थे। सो ये मूड था। तो अभी उद्धव क्या ये सोच रहा था कि अभी कृष्णा ने मुझे एक मिशन पे भेजा है कि इन ब्रजवासियों को थोड़ा सांत्वना देना कि कृष्णा आएंगे, इसलिए आप चिंता मत करो। तो वो सोच रहे थे कि मैं अभी इनको कैसे सांत्वना दूं, क्या बोलूं उनको, क्योंकि ये लोग तो सब कृष्णा के विरह में रो रहे हैं। और कृष्णा के विरह में रोना तो अच्छी बात है, शास्त्र तो सब यही बोलते हैं कृष्णा का प्रेम होना चाहिए। कृष्ण, मैं उनको बोलूँगा मत रो मत रो, तो वो तो गलत हो जाएगा। लॉजिक माइंड से, शास्त्रिक माइंड से सोच रहे थे वो कि मैं इनको बोलूँगा नहीं रोइए, अच्छा नहीं है, तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। मैं कोई कृष्ण के लिए रो रहा है, मैं कैसे मना करूँ। तो इसलिए उनके पास उनको आंसर नहीं मिल रहा था कैसे उनको सांत्वना दें। तो जब जाते हैं नंद भवन में और नंद महाराज और देव ये यशोदा माता से मिलते हैं, तो नंद महाराज पूछते हैं सबसे पहले कि वासुदेव और देवकी कैसे हैं। उनको बहुत कंस ने परेशान किया और बहुत कष्ट दिया, अभी तो कंस मर गए, तो आई होप वो अच्छे होंगे। और कृष्णा कैसे हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इज कृष्णा। मैं सुना है देवकी और वसुदेव ने कृष्णा को अवंतीपुरी भेजा है, सांदीपनि मुनि आश्रम में, और वहाँ पे वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और वो फिर सोच रहे थे कि उन लोग को उनके बाल शेव हो गए होंगे और उनको घर घर जाके भिक्षा मांगनी पड़ती होगी और जंगल से लकड़ियाँ लानी होगी यज्ञ करने के लिए। तो ये बोलते हैं नंद महाराज उनको, ये सोचते हैं और फिर उनको बहुत दुख होता है ऐसा। फिर पूछते हैं कृष्णा क्या हमें अभी भी याद करते हैं उद्धव। उन्हें याद है कि वो ऐसे फ्रेंड्स थे उनके गाय और बछड़े थे, गिरिराज था, वो सब उन्हें याद करते हैं कि नहीं कभी। तो उद्धव क्या उनके स्पीच को ऐसे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे और और ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं कि नंद महाराज को बोलते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो ये सब। उन्होंने सोचा कैसे सांत्वना दें, तो बोलते हैं आप ये सब क्या बात कर रहे हो। कृष्णा किसी के पुत्र नहीं है, कृष्णा जो है सबके पिता है, कृष्णा सबके माता है, कृष्णा इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है।
3 गुणों से परे है और आप बोल रहे हो वो आपके पुत्र है ना, ऐसा नहीं है ना। वो सोचे ऐसा मैं बोलूँगा तो थोड़े समझ जाएंगे। तो नंद महाराज जब ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या बात कर रहे हो तुम, कि मैंने सुना है नारायण जो है वो भगवान है, कृष्णा कैसे भगवान है ना। फिर नारायण जो है वो सत्यपरायण है ना, नारायण जो हमेशा सत्य बोलते, पर हमने देखा है कितनी बार कृष्णा ने झूठ बोला है। फिर नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, हमने देखा है कितनी बार वो दूसरों के घर में जाते हैं, चोरी करते हैं। तो कैसे कृष्णा भगवान हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान जो होते हैं एकदम करेजियस होते हैं, ऐसा नंद महाराज बोले, बहुत फियरलेस पर्सनैलिटी होते हैं। पर हमने देखा है आकाश में बिजली कड़कती है तो यशोदा के गोद में ऐसे छुप जाते हैं। सो ये नंद महाराज बोलते हैं। फिर क्या ऐसे लंबा कन्वर्सेशन चलता है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है, एक बुक में मैं अभी पढ़ रहा था। सो फिर कुछ कन्वर्सेशन के बाद उद्धव बोलते हैं, नंद महाराज मुझे लगता है आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो, आपको ज़्यादा ही कृष्णा कृष्णा हो गया आपके मन में, आप थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ी खुली हवा में सांस लो, है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो नंद महाराज बोलते हैं मैं बाहर जाता हूँ तो कृष्णा मेरे को और स्मरण होते हैं, मैं गोवर्धन जाता हूँ तो याद आता है कृष्णा के फुटप्रिंट्स दिखते हैं और कृष्णा इस तरह से गाय चराते थे। यमुना जाता हूँ तो वहाँ पे सुंदर हवाएं बहती है, वो हवाओं से जो सुगंध आती है वो मेरे को कृष्णा का स्मरण और बढ़ा देती है। बाहर जाता हूँ तो कृष्णा का स्मरण और बढ़ जाता है अंदर रहने से। तो इस तरह नंद महाराज बोलते हैं उसको। तो उद्धव शौक हो जाता है, फिर अब क्या बोलूँ उसको मैं। और फिर नंद महाराज को फिर उद्धव समझ जाता है, बोलता है नहीं नंद महाराज, यशोदा आप दोनों बहुत फॉर्चुनेट है और आप लोग इतना भक्ति भाव और इमोशन में डूबे हैं। तो ये जब सुनते हैं नंद महाराज तो उनको और क्रोध आ जाता है ये सुन के। तो उद्धव भी सोचे इनको क्रोध क्यों आया इतना। सो एक मिनट, नंद महाराज को क्रोध आ जाता है तो बोलते हैं उद्धव तुम बोल रहे हो बृहस्पति के शिष्य हो तुम, पर कैसे फिलोसोफर हो तुम, है ना। कोई व्यक्ति रो रहा है और आप बोलते हो फॉर्चुनेट है, ऐसा कैसे। फॉर्चुनेट व्यक्ति जो खुश ही होता है ना हमेशा। हम लोग इतना रो रहे हैं पूरा दिन पूरी रात और तुम बोल रहे हो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, कैसे फिलोसोफर हो। और हम लोग सोच रहे थे कृष्णा हमारे पुत्र है और अभी तुमने एक बड़ा टाइम बॉम्ब हमारे ऊपर फेंका है, कृष्णा भगवान है। अगर कोई पुत्र अपना कोई पुत्र खो दे तो उसको दुख होता है, पर जब उसको ये पता चले उसका वो पुत्र भगवान है और वो खो गया तो कितना दुख होगा। और आप बोल रहे हो यू आर फॉर्चुनेट, है ना, यू आर फुलिश उद्धव। सो तुम्हारे पास कुछ लॉजिक नहीं है, तुम सिर्फ नाम के बृहस्पति के शिष्य हो, बट यू आर फूल नंबर 1। तो ये बोलते बोलते नंद महाराज भी रोने लगे और यशोदा माता तो इतना एब्जॉर्ब थी कृष्णा में कि वो बोल नहीं पा रही थी कुछ, सिर्फ आंसू बह रहे थे क्योंकि नंद महाराज कृष्णा को इतना ग्लोरीफाई कर रहे थे और यशोदा कुछ बोल नहीं पाई। सो ये है प्लेटफॉर्म ब्रजवासियों का। अभी सोचो ये नंद महाराज और यशोदा के माइंड में कभी कोई मटेरियल अटैचमेंट आएगा, कोई नामो निशान नहीं मटेरियल अटैचमेंट में। ये प्लेटफॉर्म पे हमें भक्ति करनी है, ये प्लेटफॉर्म पे हमें सर्विस करनी है बिना कोई अटैचमेंट के, बिना। सो ये बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है और आप लोग को कभी टाइम मिले तो इस कन्वर्सेशन को पढ़ना, बहुत अच्छा सुंदर कन्वर्सेशन है। और भी अंदर बहुत सारे होते, मैं जस्ट ब्रीफ में बताया। और
सो वृंदावन छोड़ के ये लोग जाते नहीं है कृष्णा को मिलने मथुरा। हालांकि मथुरा कितना है, आधा घंटा ही है सिर्फ, पर फिर भी जाते नहीं है। ये भी प्रश्न आता है कि गोकुल महावन छोड़ के वृंदावन जा सकते हैं, तो वृंदावन छोड़ के कृष्णा से मिलने मथुरा क्यों नहीं जा सकते? पर वो जाते नहीं है। हमारे आचार्य इसका भी आंसर देते हैं कि क्यों नहीं जाते मिलने ब्रजवासी लोग। पहला रीज़न तो ये है कि कृष्णा जब वृंदावन के बाहर जाते हैं तो कृष्णा के अंदर वो स्वीटनेस, वो मधुरता नहीं होती है ना। श्याम सुंदर कृष्णा और वसुदेव कृष्णा जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस मथुरा, वो स्वीटनेस उनको मथुरा में फील नहीं होती। जैसे वृंदावन में कृष्णा को लोग डांटते थे और कृष्णा जो है गाय चराते थे और उनके पीठ पे चढ़ के उनको हरा देते थे गेम में। तो ये सब ब्रजवासी लोग मथुरा में नहीं कर सकते कृष्णा के साथ, क्योंकि कृष्णा वहाँ पे ऐश्वर्य मूड में है, एक राजा के मूड में, उधर द्वारका में भी नहीं कर सकते। तो उनको वो मूड के साथ डीलिंग करना था कृष्णा से। तो वो जैसे आप अभी घर पे हो, आपके पिताजी ऑफिस में हैं, तो ऑफिस घर पे जैसे आप डील करते हो ऐसे आप ऑफिस में आपके पिताजी के साथ डील नहीं कर सकते। वहाँ पे वो बड़ी कंपनी के एक CEO है, बहुत सारे मीटिंग्स चल रही हैं, आप जाओगे नहीं उस मीटिंग में कभी भी मिलने पिताजी से, कैसे हैं आप पिताजी, और पिताजी को भी कंफर्टेबल नहीं फील होगा वैसा डील करना ऑफिस में। तो इसलिए ये ब्रजवासी लोग कभी गए नहीं मथुरा मिलने, और इसलिए रथ यात्रा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। रथ यात्रा फेस्टिवल क्यों मनाते हम? क्योंकि कृष्णा कुरुक्षेत्र में थे, ब्रजवासी लोग सब कुरुक्षेत्र आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि सूर्य ग्रहण था उस दिन और स्नान करने का महत्व था कुरुक्षेत्र में तब, तो ये लोग गए थे वहाँ। तो ये बात है 100 ईयर्स के बाद, जब कृष्णा गए उसके 100 ईयर्स के बाद ये लोग कुरुक्षेत्र में मिलते हैं फर्स्ट टाइम कृष्णा से, और वहाँ पे स्नान करते हैं और कृष्णा को देखते हैं एक राजा के फॉर्म में। तो श्रीमती राधा रानी भी उधर आती है। तो वो चाहते थे कि कृष्णा फिर से आए वृंदावन और हमारे साथ वैसा डीलिंग करें जैसे करते थे, लविंग मूड के साथ, और इसलिए कृष्णा को वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि आप वृंदावन आइए। और इसलिए रथ खींचते हैं हम और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हम जो ले जाते हैं एक्चुअली में वृंदावन ले जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर जहाँ रथ ले जाते हैं वो वृंदावन है। सो ये पहला रीज़न कि नहीं जाते हैं। दूसरा कि सभी ब्रजवासी और गोपीस को ये पूरी श्रद्धा थी कृष्णा के वर्ड्स के ऊपर कि कृष्णा ने बोला है वो आएंगे, मीन्स वो आएंगे। फेथ था उनको कुछ, इसलिए हर रोज सभी गोपियाँ जो थी सुबह उठ जाती थी जल्दी और नंद महाराज यशोदा के पैर छूती थी और उनके किचन में जाके रसोई बनाती थी, ये सोच के कृष्णा आ जाएंगे। और फिर रसोई बना के फिर दूसरी सेवाएं करती थी और फिर वेट करती थी पूरा दिन कृष्णा के लिए। और फिर रात हो जाती थी तो कृष्णा आए नहीं, तो पूरी रात लगाई रोने में और दिन लगाई सेवा में, क्योंकि उनको ये फेथ था कृष्णा आ जाएंगे। उसी उत्साह से वो सेवा करते है ना। कोई 3-4 दिन बाद कोई व्यक्ति बोर हो जाएगा, अरे कब आएगा पता नहीं, छोड़ो आज अभी नहीं करते हैं, जब आएंगे तब कर लेंगे सेटिंग। पर ये लोग को फेथ था, कृष्णा ने बोला आएंगे मीन्स आएंगे, आज आएंगे, कल नहीं आज ही आएंगे। तो ऐसा 125 ईयर्स तक ये सेवा उन्होंने कंटिन्यू की। कितने? 100 ईयर्स फुल एंथुजियाज्म के साथ हर रोज 365 डेज इंटू 100 डेज तक, इतना फेथ था उनको। तीसरा रीजन क्यों नहीं गए वो, क्योंकि जब ब्रजवासी लोग, जब कृष्णा चले गए और जब ब्रजवासी लोग गाय चराने जाते थे गोवर्धन में
या कोई फॉरेस्ट में, यमुना में, तो कृष्णा के फुटप्रिंट्स को वो देखते थे। तो कृष्णा के फुटप्रिंट्स को जब देखते थे तो कृष्णा का स्मरण उनको ज़्यादा अधिक होता था और कृष्णा का प्रेजेंस ज़्यादा फील होता था उनको तब। इसलिए उनको ज़रूरत नहीं लगा मथुरा जाने का, मिलने का। वो स्मरण इतना इंटेंस था और वो रिमेम्बरेंस इतना इंटेंस था कि, है ना, जैसे कि हम जाते हैं ना, जैसे हम ऐसे घर में जाएं या ऐसे स्कूल में जाए जब हम छोटे थे, जब अभी आप उस स्कूल में जाओ जब आप छोटे थे तब पढ़ते थे, तो आपको कैसा माइंड में कितना पूरा आपका माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगा और सारी वही स्मरण होगा। मैं इस क्लास में बैठता था, मैं इधर ये खेलता था, ये मेरा फ्रेंड था, लाइक दैट। तो ऐसे ही ब्रजवासी लोग इतने वो रिमेम्बरेंस में एब्जॉर्ब हो जाते, कृष्णा ऐसे लीला करते थे, यहाँ पे इस तरह से गाय चराई, यहाँ पे ये असुर को मारा, यहाँ पे इस तरह से इस भक्त के साथ डील किया। तो इस रिमेम्बरेंस और ये स्मरण से वो लोग संतुष्ट थे कृष्णा के लिए। तो कितने रीजन बताए मैंने, कौन कौन से? 3 रीजन कौन बताएगा? और हाँ, स्वीटनेस नहीं था मथुरा में, यस, एक ये। दूसरा उनके वर्ड्स पर उनका भरोसा था कि उन्होंने बोला था कि वो आएंगे तो आएंगे। तीसरा ये स्मरण वाला कि तो उनको ऑलरेडी उनको स्मरण होता रहता था जब उनके फुटप्रिंट्स दिखते थे या कोई लीला से दिखते थे। यस। चौथा कि जो ब्रजवासी थे उनको कृष्णा का प्रेजेंस ज़्यादा फील होता था। जब कृष्णा फिजिकली प्रेजेंस थे उससे ज़्यादा फीलिंग कृष्णा का प्रेजेंस तब होता था जब कृष्णा नहीं होते थे। समझे ये पॉइंट? कृष्णा जब थे उनको फील होता था कृष्णा है, पर जब कृष्णा नहीं थे तो उनको ज़्यादा फील होता था कृष्णा है। सो दे वर फीलिंग कृष्णा's presence more than his personal presence. सो इसलिए कई बार फिर वो सारे जो ब्रजवासी लोग थे वो सब ड्रामास करते थे कि एक जना पूतना बनता था, एक जना कृष्णा बनता था, एक जना गोपी बनता था। फिर गोवर्धन लीला का ड्रामा करते थे, से पर्वत उठाते थे, या फिर जितने भी असुर वध किए वो सब असुर का एक रोल प्ले करता था। ऐसे इतना वो प्रेजेंस ऑफ कृष्णा उनको ज़्यादा फील होता था कृष्णा की प्रेजेंस से ज़्यादा। और 5th रीज़न है जो मैंने बताया कि ये लोग चाहे तो शरीर छोड़ सकते थे विरह में, पर इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, वृंदावन में ही रहे, ये सोच के कि अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो कृष्णा को दुख होगा ये सुन के। तो कृष्णा को वो दुख नहीं हो और सेवाएं हमारी चलती रहे, इसलिए। और कृष्णा ने भी प्रॉमिस किया था कि आई विल कम बैक। ये 2 पॉइंट को कंसीडर करके वो लोग फिर वृंदावन में ही रहे। तो ये स्वीटनेस, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स हमें कल्टीवेट करनी है। सो कई बार हम लोग जब सेवा करते हैं तो हम ये मूड, वो फीलिंग नहीं आता है कि कृष्णा प्रसन्न होंगे कि नहीं। एक्चुअल में कृष्णा प्रसन्न होते हैं, पर हम ये याद नहीं करते हैं कभी। हमें क्या इमीडिएट अथॉरिटी दिखता है कि वो मेरे सर के ऊपर नाच रहा है, मैंने जब तक ये सेवा नहीं की वो मार डालेगा मुझे। बट अल्टीमेटली कृष्णा के द्वारा वो सर्विस आ रही है, ये हमें स्मरण नहीं होता है एक्चुअली। जब वो स्मरण रहेगा ना तो हम इमीडिएट अथॉरिटी को भी प्रसन्न कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है वो उनका गोल नहीं है कि आपको सेवा देके एक्सप्लॉइट करना, मेरा काम कर दो। उनका गोल ये है कि आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रगति होना चाहिए, कृष्णा स्मरण बढ़ना चाहिए, उत्साह बढ़। तो ऑटोमेटिकली जिसका कृष्णा स्मरण और कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो उसका सेवा भाव भी बढ़ेगा, उसका उत्साह भी बढ़ेगा, उसको सब मिलेगा। इस चीज से इमीडिएट अथॉरिटी प्रसन्न होती है।
हम लोग ये मूड नहीं रखते। हमें क्या, हमें लगता है कि मैं काली हूँ और कृष्ण ऐसे नाच रहे मेरे ऊपर कि हुई सेवा नहीं हुई, हुई सेवा कि नहीं हुई। हर 2 घंटे में फ़ोन आएगा, व्हाट्सएप आएगा, प्रभु जी कितना बाकी है। सो अल्टीमेट हमें अभी क्या ये स्टेज से ऊपर उठना है और कृष्णा की फीलिंग्स को प्रेजेंस करते हुए वो मूड, वो डिवोशन, वो एक्सटेसी के साथ हमें माइंड को एंगेज करके सेवा करनी है। खाली सेंसेस के साथ सेवा नहीं करनी है। तो सेंसेस से ज़्यादा पावरफुल है माइंड, ठीक है। तो सेंसेस से जो कार्य करोगे उसका रिजल्ट इतना पावरफुल नहीं होगा, पर माइंड से जो कार्य करोगे उसका रिजल्ट ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि सेंसेस से ज़्यादा पावरफुल है माइंड। तो मन से जो कार्य करोगे उसका रिजल्ट 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। सेंसेस से जो कार्य करोगे उसका इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंसेस वीक है, माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इंटेलिजेंस भी डाल दो तो 10,000 टाइम ज़्यादा मिलेगा। सो इसलिए सेंसेस, माइंड, अभी हम लोगों ने क्या सिर्फ सेंसेस को इंगेज किया है सेवा में भगवान की, मन को इंगेज नहीं किया है, बुद्धि को इंगेज नहीं किया है। हमने अपनी मन और बुद्धि को इंगेज किया है पैसा कमाने में। तो प्रभुपाद कहते थे इसलिए पैसा लगाओ तो आपका मन बुद्धि भी लग जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि लोग मन बुद्धि तो लगा नहीं सकते भगवान की सेवा में। उन्होंने क्या किया है, पैसा कमाने में लगा दिया है। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, तो तुम पैसा दे दो, तो कृष्णा समझेंगे कि ठीक है, मन बुद्धि इसने इनडायरेक्ट वे से लगा दिए हैं। तो इसलिए अभी हम जो सेवा कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली करो, कृष्णा की प्रशंसा के लिए, गुरु की प्रशंसा के लिए, और माइंड को इन्वेस्ट करो सेवा के अंदर, ठीक है। तो माइंड तो ऑलवेज मिसडायरेक्ट करता है। हाँ, तो गाइडेड होना चाहिए, और इसलिए बोला ऑथोरिटी के निर्देश अनुसार सेवा करनी है। माइंड तो मिसडायरेक्ट करेगा, इसलिए तो अथॉरिटी का और गुरु का सिस्टम है। कृष्णा ने गुरु, साधु और शास्त्र 3 चीज़ें दी हमें, और इन तीनों चीज़ों को अलाइन करके सेवा करनी है, तो माइंड मिसडायरेक्ट नहीं करेगा। किसी का कोई प्रश्न, यहाँ पे हम एंड करते हैं। गुरु और साधु में क्या डिफरेंस है? गुरु जो है आपको भगवत धाम ले जाएगा। जो डिफरेंस डॉक्टर और नर्स में होता है वो गुरु और साधु में होता है। तो गुरु जो है वो डॉक्टर है, नर्स जो है वो साधु है। साधु जो है वो आपको हेल्प करता है आपके गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। साधु आपको असिस्ट करता है, आपको हेल्प करता है कि आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़े आगे। हर समय हर हमेशा गुरु हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो साधु आपको हेल्प करते हैं क्योंकि इस तरह से करो। जैसे डॉक्टर 24 आवर हॉस्पिटल में नहीं रहता है, वो बस बोलता है कि ये मेडिसिन है दे देना, तो डॉक्टर वो दवाई देने नहीं आता है, दवाई कौन देता है? और वो मॉनिटरिंग करता है कितना रीडिंग हुआ, कितना ईयरिंग हुआ, रिपोर्ट मीटिंग्स होती है। सो ये है गुरु और साधु का डिफरेंस। और प्रश्न? आपने बोला कि वो हमारा भक्ति भाव जो है वो बढ़ता रहेगा। हाँ, तो भक्ति भाव के 5 टाइप्स तो दास्य भाव में हमें स्टार्ट करना है। चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया हमें। हाँ, तो does it mean we should like keep on giving to the next levels? नहीं, वो कौन से भाव में हम भक्ति कर रहे हैं वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगा। हमें वो स्पेक्यूलेट नहीं करना है ज्ञानियों की तरह, अरे मैं फ्रेंड हूँगा कृष्णा का, है ना। तो क्या मैं कृष्ण का फ्रेंड हूँ तो हम लोग एक ही प्लेट में खाएंगे गुलाब जामुन। हाँ,
तो वो स्पेकुलेट नहीं करना है। अगर हम ये साधना भक्ति करेंगे, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंगला आरती आना, 16 माला जप, भागवतम क्लास, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, प्रचार, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनिफेस्ट होगा। इससे कंसिस्टेंसी आएगी ऐसा। तो वो सब भाव एक ही प्लेन में है या और आर के डिफरेंट? मैं बोला ना, इसका एंड नहीं है भक्ति का। नंद महाराज और यशोदा एकदम पिनेकल में थे भक्ति के, पर उनसे भी ऊपर है श्रीमती राधा रानी। सो इस तरह से देखिए, जो टॉप मोस्ट डिवोटी है वो श्रीमती राधा रानी है, जो सबसे बेस्ट एक्सपर्ट है कृष्णा को प्लीज करने के लिए। तो बस हमें उनसे ऊपर नहीं जाना है, वो मायावाद हो गया फिर कि मैं राधा रानी से भी ऊपर जाऊंगा कृष्ण, दैट इज मायावाद। बट हमें क्या सिखाया? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ऐसा। और प्रश्न? आपने दो सिम्टम्स बताए थे, दो कैसे सेवा होती है। एक तो कृष्णा हमेशा ऑब्जर्व करता है, सेकंड कौन बताएगा? 2 पॉइंट बताएं। प्रोटेक्ट करता है, कृष्णा में प्रोटेक्ट करते हैं, ये फेथ है। हाँ। और भी है सिम्टम्स, जैसे और भी 3-4 सिम्टम है। लविंग मूड के साथ वो करता है उसको, वो और सेवा में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उससे वो भयभीत नहीं होता है। हाँ, एक ये बोला था कि कोई भी कष्ट आता है सेवा में उसको कृपा मानता है, फियरलेस होता है वो, ऐसे। और कुछ? सो इतना हम बैठ के श्रवण कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा होगा अभी लेक्चर खत्म करो, भूख लगा है ना? आता होगा माइंड बोलता होगा हम नहीं करते होंगे भले है क्या नहीं? हम भक्त बन गए पर मन भक्त नहीं बनाए, तो मन तो बोलेगा अरे बंद करो, अभी प्रसाद शुरू होने वाला है। तो कृष्णा इसमें भी बहुत मर्सीफुली चलते हैं। कैसे चलते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये जीवों के अंदर भोग वृत्ति जाएगी नहीं, इंजॉयमेंट मेंटालिटी जाएगी नहीं। तो कृष्णा क्या करते हैं, प्रभुपाद ने कैसा सिस्टम बनाया है कि ठीक है, इनको इंजॉय करना है करने दो, इनको गुलाब जामुन खिलाओ, इनको प्रसाद खिलाओ। तो प्रसाद जो है बहुत ही पावरफुली एक्ट करता है। फिर प्रसाद का देखो कितना पावरफुल रोल है कि प्रसाद अलाउ करता है कंडीशन सोल को एंजॉय करने के लिए, और वो प्रसाद खाते रहता है, खाते रहेगा, शुद्ध हो जाता है ना, तो प्रसाद ही उसकी एंजॉयमेंट टेंडेंसी को ले लेता है। समझे आप प्रसाद कितना इम्पोर्टेंट है? प्रसाद अलाउ करता है जीवा को एंजॉय करने के लिए, पर वो जीव जब एंजॉय करते जाते तो वही प्रसाद फिर उसको ऐसे स्टेज पे कि इसकी एंजॉइंग टेंडेंसी खत्म हो जाती है, प्योरीफाई हो जाता है। इसलिए प्रसाद लेना चाहिए। तो मन को बोलो यस प्रसाद लेंगे, एंजॉय करेंगे, बट एंड रिजल्ट ये है। तो अमेंड करते शिला प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री